मुझे याद है महोदय शिक्षा के बारे में, और सुनना नहीं चाहते हो मत सुनो महोदय। मुझे याद है जब मैं विधायक था और हमारे गांव मैं विधायक था और मैं सर गया महोदय, विधायक था और जब मैं घूमने गया अपने गांव में तो वहां एक प्राथमिक विद्यालय था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा प्राथमिक विद्यालय में। तो भोजपुरी में महोदय, हम भोजपुरी में देहात में बात करेंगे, भोजपुरी में वो स्कूल टीचर से मैंने बात करना शुरू किया। हमने कहा कि आपका क्लासरूम तो खचाखच भरा हुआ है, तो कहा कि विधायक जी इधर आइए, आप कह रहे हैं मेरा क्लासरूम खचाखच भरा हुआ है। एक कमरा एकदम खचाखच भरा हुआ था, मास्टर साहब पढ़ाते हैं। तो विधायक जी इधर आइए, आप मेरे पास, एमएलए साहब इधर आइए, हम आपको बताते हैं। आकुचक जो आपके संसदीय क्षेत्र में है, सिकरीवाल साहब, वहां कहा कि देखिए ये प्राथमिक स्कूल है, लेकिन जो पहला लाइन से दूसरा तीसरा लाइन बैठा है ये क्लास 1 to क्लास 3 है, और तीसरा लाइन से 7वां लाइन जो बच्चा सब बैठा है ये क्लास 3 to क्लास 5 है, और 7वां लाइन से जो 9वां लाइन बच्चा लोग पढ़ा हुआ है ये क्लास 8 और 9 है। ये है भारत की दुर्दशा और ये है भारत की स्थिति जहां ये पढ़ाई हो रही है, और ये सच्चाई है महोदय, मैंने अपनी आंख से देखा है। अरे छोड़ दो साहब, शशि थरूर साहब पीछे मिले थे, पढ़े लिखे हैं, जीत के आए हैं। जो मेरी बात सुन रहा है वो चुप है, जो बात समझने की स्थिति में नहीं है वो बोल रहा है। महोदय मैं क्या करूं? जो बात मेरी समझ रहा है, जो मेरे साथ चल रहा है वो चुप है, और जिसको पता ही नहीं कि देश कैसे चलाना है वो बोल बोल के परेशान है। आज इस देश में फिर ये खड़े हो गए, पता नहीं कहां फिर से, मेरे पुराने दोस्त हैं, राज्यसभा में रहे महोदय। इस देश में 600, हमारे भारत में महोदय, भारत में 660 विश्वविद्यालय हैं। भारत में 660, मैं अपनी बारे में, पूरे देश के बारे में कह रहा हूं, 660 विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट है, सरकारी है, फलाना है, ढिमका है। और 660 विश्वविद्यालय जहां हम सब पढ़ के आए हैं, दुनिया में एक विश्वविद्यालय ऐसा, भारत का एक विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो दुनिया के 100 से के भीतर एक हो। साहब एक विश्वविद्यालय हमारे पास इस देश में नहीं है। एशिया का जब सर्वेक्षण होता है तो 300 में लगभग 17 है, लेकिन हम कहां खड़े हैं? पिछले 65 वर्ष में एक एक्सेलेंस का इंस्टीट्यूट हम नहीं क्रिएट कर पाए। हम भले पीठ थपथपाते रहे, लेकिन मेरा एपेटाइट ये नहीं है। मैं अपने जिंदगी के 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुका हूं। आप सब लोगों के लिए हो सकता है कि ये देश बहुत अच्छा चलता आ रहा हो, लेकिन मेरा एपेटाइट इतना नहीं है। मुझे इस सार्वजनिक जीवन में अगले 10-15 साल रहना है। मेरा भूख ये नहीं है जो तुम्हारी भूख है, मेरा भूख इससे ज्यादा है, देश के प्रधानमंत्री का भूख इससे ज्यादा है। अगले 10 वर्षों में हम लोगों ने तय किया है इस बहुमत के साथ कि देश का कायाकल्प करेंगे, और तब लोग आपसे पूछेंगे महोदय क्या कहे साहब, आपका शिक्षा हमारा शिक्षा ऐसा है। मैं खुद कह रहा हूं यार, हम लोग इसके पार्ट हैं, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? आज इस देश में जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं महोदय, ये सच्चाई है, सबको स्वीकार करना होगा। अब हमें काम करने का मौका मिला है, हम उसको ठीक करेंगे। आपने जो हमें विरासत दी है हम उसके बारे में बता थोड़ी ना, हम बता रहे हैं कि हम सबके लागू है। 45% जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। अब बताइए साहब, 21% जो MBA ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। और वैसी स्थिति में हमें तो कुछ सोचना ही पड़ेगा महोदय कि आखिर में इस देश में 2.1% लोगों को जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको हायर एजुकेशन एक्सेस नहीं है। मुसलमानों को मात्र 2% मुसलमानों को एक्सेस है हायर एजुकेशन के, ट्राइबल्स को 1.8। यह सब कमियां हैं जिस पर राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा है कि हमें परिवर्तित करना होगा।